एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक अमरता की दवा बनाने का सपना देखता है। काफी रिसर्च के बाद दवा तैयार हो जाती है और वह 2 डिब्बे ट्रायल के लिए भेज देता है, एक खुद के लिए और एक कंपनी के वीआईपी ग्राहक के लिए। जैसे ही मालिक दवा लेता है, चमत्कारिक रूप से वह 30 साल जवान हो जाता है। खुश होकर वह अपनी पत्नी कार्ला को यह नई खोज दिखाता है, लेकिन तभी उसे अपनी गर्दन के पीछे कुछ अजीब सा महसूस होता है। अगले ही पल उसका शरीर उसके नियंत्रण से बाहर हो जाता है। वह अचानक जमीन पर गिर जाता है। सभी घबरा जाते हैं और एम्बुलेंस बुलाने की सोचते हैं। तभी वह अचानक उठ बैठता है और पागलों की तरह घर के नौकर पर हमला कर देता है। मालिक किसी भी आवाज की तरफ झपटने लगता है। ड्राइवर गलती से उसका खून निगल लेता है। बेटा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपने ही बेटे को पहचान नहीं पाता और उस पर हमला कर देता है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि बेटे को मजबूर होकर अपने ही पिता को मारना पड़ता है। सभी दुखी और सदमे में हैं, लेकिन उन्हें अभी इस घटना की असली गंभीरता का अंदाजा नहीं होता। ड्राइवर घर लौटते समय असहज महसूस करता है। उधर जिस नौकर को काटा गया था वह भी उठ खड़ा होता है। उसकी आंखें सफेद हो चुकी हैं और वह भी उसी तरह हिंसक हो जाता है। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो जाती है। नौकरानी लोगों को काटने लगती है। उसे कार से कुचल दिया जाता है, लेकिन वह मरती नहीं। उसे दर्द का एहसास ही नहीं होता। इसी बीच ड्राइवर रास्ते में बेहोश होकर गाड़ी भीड़ में घुसा देता है। जो लोग उससे सवाल करने आते हैं वे भी संक्रमित हो जाते हैं। अब यह साफ हो जाता है कि संक्रमित लोग सिर्फ स्वस्थ इंसानों को काटते हैं और जो भी काटा जाता है वह जल्दी ही संक्रमित हो जाता है। कार्ला और उसके पति रास्ते में एक ज़ॉम्बी से टकराते हैं। कार्ला का पैर पकड़ लिया जाता है, लेकिन वह किसी तरह खुद को छुड़ाकर भाग निकलती है। तभी तेज गरज और बारिश शुरू हो जाती है। ज़ॉम्बी आवाज की तरफ आकर्षित होते हैं, इसलिए वे आसमान की ओर देखने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर वे वहां से भाग जाते हैं। आखिरकार परिवार वाले गांव के प्रधान के घर मिलने का फैसला करते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि वहां कोई जीवित नहीं बचा। ड्राइवर ने पूरे गांव को संक्रमित कर दिया है। चारों ओर अफरा तफरी मची हुई है। अब वायरस तेजी से फैल चुका है और हर छोटी आवाज संक्रमित लोगों को आकर्षित कर रही है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन हालात हर पल और भी भयावह होते जा रहे हैं।